चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3। सो कल बच्चे हमने अपना गुड्स एंड नॉन गुड्स की डेफिनेशन जो है, जो मीनिंग है, वो कंप्लीट कर लिया था बेटा। अब यहीं से बच्चे हम अपना सेकंड पॉइंट चालू कर रहे हैं। बच्चे फर्स्ट तीनों लेक्चर, ठीक है, जर्नल एंट्री के 7-8 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मेरे ही नाम पे है, अश्विन गोंदी। आप बच्चे वहां पर जाएंगे, आप देखेंगे फर्स्ट 5-6 लेक्चर्स में आपको मिल ही जाएंगे। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अलग से क्लास 11 क्लास 12 की, ताकि आप लोगों को आराम से लेक्चर्स मिल भी जाए बेटा, ठीक है। आइए बच्चे, जो आपका सेकंड पॉइंट है ना, वो है वाइल पासिंग जर्नल एंट्री। लिखिए मेरे साथ, समझाता बाद में हूं। while passing journal entry we use good we not we don't use, ऐसे भी लिख सकते हैं, we don't use name of goods, we don't use name of goods, rather we use their event, rather we use their event। हम उनका इवेंट यूज करते हैं, हम उनका नाम यूज नहीं करते। बच्चे इवेंट आपके 4 टाइप्स के, जरा लिखिए इधर। पहला इवेंट है बेटा आपका परचेज। दूसरा इवेंट है बेटा आपका परचेज रिटर्न। तीसरा इवेंट है बेटा आपका सेल्स। चौथा इवेंट है आपका सेल्स रिटर्न। पहला इवेंट है परचेज, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा सेल्स, चौथा सेल्स रिटर्न। आगे बढ़िए बेटा। जबकि नॉन गुड्स में केस में while passing journal entry, third point, we use name of non goods, we use name of non goods। सर ये क्या है इवेंट, ये क्या है नेम, सर बोलना क्या चाहते हो? चल आइए बेटा, आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बच्चे हम, आप सबको पता है, हम बिजनेस कर रहे हैं समाज सेवा के लिए तो नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं बेटा प्रॉफिट के। हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। और बेटा छोटे होते हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, याद है? सबको याद है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं ना दो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन वन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। बच्चे सपोज करो मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करता हूँ, तो बेटा मैंने लिखा मोबाइल फोन 1 लाख, मोबाइल फोन 10,000, या चलो 50,000, मोबाइल फोन 60,000, मोबाइल फोन 80,000। मैं बोलता हूँ प्रेजेंटेशन वन में मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। अयान, निकाल सकते हो प्रॉफिट यहाँ पे? सर कैसे निकालोगे प्रॉफिट? जब तक यही नहीं पता चलेगा कौन सा अमाउंट सेल्स का और कौन सा अमाउंट कॉस्ट का है, जब तक यही अमाउंट नहीं पता चलेगा तब तक आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दूसरी प्रेजेंटेशन देखना बेटा, दूसरी प्रेजेंटेशन देखना। हमें पता है कि हमारा फोन, हमारा गुड्स क्या है? मोबाइल फोन। परचेज, परचेज का मतलब क्या हो गया बेटा? माल पहले खरीदोगे फिर बेचोगे, तो ये मेरी क्या हो गई? कॉस्ट। ये मेरी क्या हो गई? कॉस्ट। मेरी कॉस्ट है 1 लाख, फिर मेरी सेल्स है 2 लाख, फिर मेरी कॉस्ट है 60,000, फिर परचेज है मेरा 60,000, और फिर मेरी सेल्स है 80,000। तो जरा देखना बच्चे, क्या यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं? सर वेरी इजीली, 1,60,000।
और यहाँ पे आ गया सर 2 लाख, सॉरी 1,60,000 एंड 2,80,000। तो सर प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,20,000। तो सर क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर आप गुड्स की रिकॉर्डिंग यानी कि गुड्स की जर्नल एंट्री अगर उसके नाम से पास कर दोगे तो बेटा फिर नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा गुड्स परचेज का है, कौन सा गुड्स सेल का है, और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो देखो बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, we don't use the name of goods, rather we use their event, that is purchase return. Sir what is purchase return? बेटा 50,000 का 1 लाख का माल आपने खरीदा था, उसमें से सर 10,000 का माल खराब निकल गया, तो सर आप क्या करोगे? रिटर्न करोगे ना, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो अब मेरे पास माल कितने का रह गया? नेट 90,000। सिमिलरली मैंने माल बेचा कितने का? 2 लाख का, बट 20,000 का माल वापस कर दिया क्लाइंट ने, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो बेटा नेट सेल्स कितने की हुई? 1,80,000 की। 90,000 की कॉस्ट, 1,80,000 की सेल्स, तो आपका प्रॉफिट कितने का निकला? 90,000। समझ आई मेरी बात? अगर आप गुड्स का हर जगह नाम लिख दोगे बेटा तो समझ नहीं आएगा कौन सा गुड्स परचेज का और कौन सा गुड्स सेल का। So that is why for better presentation, for easy calculation of profit, we don't use the name of the goods, rather we use their event. Am I clear? समझ आई मेरी बात? ठीक है। जबकि नॉन गुड्स कौन से एसेट हो गए बेटा? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। बेटा यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है, am I doing the business of projector? Vaibhav, Sana, Ayan, am I doing the business of projector? No, I'm not doing the business of projector बेटा। ठीक है। तो सर जब मैं प्रोजेक्टर का बिजनेस ही नहीं कर रहा तो मेरे को प्रोजेक्टर से रिलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं करनी तो फिर बेटा परचेज और सेल वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं क्या लिखूंगा उसका नाम। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? अगर अकाउंटिंग को बिना लॉजिक्स के समझोगे बच्चे नहीं समझ आएगा, फिर रट्टाफिकेशन। कल को आप बच्चे जॉब्स के लिए जाओगे बेटा, देन यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। बात समझ आती है बेटा कि नहीं आती है समझ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। समझ आई बात? लॉजिक समझ आ गए? ठीक है बेटा। सना एंड वैभव रिप्लाई करेंगे मुझे दोनों। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए नोटेड डाउन, नोटेड डाउन गाइस। थर्ड पॉइंट को नोट डाउन करिए, सॉरी सेकंड पॉइंट को नोट डाउन करिए, और इसी के साथ अब हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में एंटर करने वाले हैं बेटा। वाइल पासिंग जर्नल एंट्री लिखो अयान, ये लिख लिया आपने? आप सब बच्चों ने लिखा? सना एंड वैभव ये वाला लिखा पोर्शन? यस सर। यस आर वी सर। डन विद दिस पोर्शन? अच्छा नेक्स्ट वाला भी लिख लिया फिर आई थिंक? यस सर। लिखो अयान। डन। ठीक है। आइए बेटा, सो इसी के साथ बेसिक आप बच्चों को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैंने बेसिक करा दिया आप बच्चों को। अब बच्चे मैं आपका पहला चैप्टर, आपकी टीएस गरेवाल जो आपके स्कूल में जो बुक उन लोगों ने लगवाई है उसमें गलत सीक्वेंस दी हुई है। थ्योरी तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, और फंडामेंटली आपके फर्स्ट 3 चैप्टर बनते हैं जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर, तीसरा आपका ट्रायल बैलेंस, फिर मैं आपको थ्योरी के ऊपर लेकर आऊंगा बच्चों। ठीक है। सो चैप्टर 1 इज जर्नल एंट्री बेटा। अब हम फाइनली जो है अपनी पहली जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा आज, विद इन 5-10 मिनट्स विल बी रैपिंग अप द क्लास। उसका कारण है कि इतना पहले डाइजेस्ट करो, जितना मैंने कराया उसको पहले डाइजेस्ट करो बेटा। देखो बच्चे, एक एग्जाम्पल आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, मेरे साथ नोट डाउन करो। कैश परचेज जैसे लिख रहा हूं, जैसे प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे लिखिएगा। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट पेज ले ले, नेक्स्ट पेज, जगह कम पड़ जाएगी तेरे को। सब फ्रेश पेज पकड़ेंगे अगर आपके पास जगह कम है। बच्चे एक तरफ लिखेंगे गुड्स और एक तरफ लिखेंगे बेटा नॉन गुड्स। एक तरफ लिखेंगे गुड्स और एक तरफ लिखेंगे बच्चे नॉन गुड्स। चलिए। अच्छा अयान, एक चीज मैंने बतानी है, हर एक एंट्री को ना आपने अपने ऊपर अप्लाई कर,
परचेज्ड गुड्स किसने परचेज करे? अयान ने। सोल्ड गुड्स किसने सोल्ड करे? अयान। ठीक है, चलिए लिखो जरा। परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। जबकि नॉन गुड्स में लिखिए परचेज्ड मशीन, परचेज्ड मशीन वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश, परचेज मशीन वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। बच्चे आगे बढ़ सकता हूं? शैल आई मूव अहेड बेटा? अब इधर देखो जरा। गुड्स किसने परचेज करे? हमने। ठीक है, नॉन गुड्स किसने परचेज करे? हमने। दोनों ही। मशीन किसने परचेज करी? हमने। सर गुड्स हो या मशीन, मशीन क्या है आपकी बेटा? आप मशीन का बिजनेस नहीं कर रहे। ध्यान से सुनो, किसी भी आइटम को अगर इसने गुड्स बनाना है ना तो स्पेसिफिकली वर्ड लिखेगा गुड्स। क्या मशीन के साथ यहाँ पे कहीं पर भी गुड्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? नॉन गुड्स। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात? यहाँ तो मैंने वैसे ऊपर लिख दिया है लेकिन पेपर में नहीं लिखा होगा। ठीक है, आपको खुद से समझना है उसको। जब तक गुड्स ना लिखा हो तो नॉन गुड्स मानना उसको। ठीक है, आइए बेटा। अब मैंने दोनों का बताया हुआ है कि गुड्स और नॉन गुड्स दोनों क्या होते हैं बच्चे? एसेट होते। दोनों क्या होते हैं? एसेट होते। अब आप तीनों बच्चे चार्ट निकाल लो। तीनों बच्चे चार्ट निकाल लीजिए बेटा। मॉडर्नाइज रूल वाला चार्ट निकाल लो आप बच्चे। देखो बच्चे अब स्क्रीन पे चार्ट देखना है और स्क्रीन देखना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी ये आप पेपर में नहीं लिख कर आएंगे, इसको आप वर्किंग नोट का पार्ट बनाएंगे। द राइट आंसर जो आपका एग्जाम सोल्यूशन है बेटा वो सी पॉइंट है आपका। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखूंगा ए बी सी। ए और बी आपको दिमाग में सोचना है। अभी क्योंकि हम नया नया सीख रहे हैं तो हम लिख के देखेंगे बच्चे चीजों को। इज दैट क्लियर? तो बच्चे हमने क्या दिया? क्या खरीदे? गुड्स। गुड्स आ गए हमारे पास। गुड्स हमने खरीदे, पैसा दिया, तो गुड्स की ओनरशिप किसके पास आ गई? हमारे पास। इज दैट क्लियर? गुड्स हमारे क्या बन गए? एसेट। अब बच्चे गुड्स वाला एसेट आपने खरीदा, वो आपके पास आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं एसेट क्या हो गया? गुड्स वाला इंक्रीज हो गया। पहले 0 था, आज कितने का हो गया? 1 लाख का। तो 0 से 1 लाख क्या हो गया? इंक्रीज। और जरा चेक करिए अपने चार्ट में, एसेट इंक्रीज होने पे क्या होता है बेटा? डेबिट। बट सर जर्नल एंट्री पास करते हुए गुड्स का नाम नहीं लिखते। किसका नाम लिखते हैं सर? उसके इवेंट का। किसका नाम लिखते हैं? उसके इवेंट का। तो बेटा इवेंट क्या है आपका? सेल्स। इवेंट क्या है आपका? सेल्स। ये जो सेल्स की एंट्री है, जितनी भी सेल्स की एंट्री होंगी वो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी सेल्स अकाउंट में। कहां इकट्ठी हो जाएंगी? सेल्स अकाउंट में। तो बच्चे सेल्स अकाउंट आपका क्या हो गया? डेबिट। सेल्स अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। इज दैट क्लियर? अच्छा इसमें पैनिक नहीं करना, मेरी बात सुनो। एबीसीडी एक दिन में नहीं आ गई थी, नहीं आई थी ना एक दिन में। टेबल्स एक दिन में याद नहीं हुए थे, 1 2 3 भी एक दिन में नहीं सीखा था। थोड़े दिन लगेंगे, 2 3 दिन में यू गाइस विल बी कंफर्टेबल। सो प्लीज हैव पेशेंस, पहले ही बता रहा हूँ। आप जितना करा रहा हूँ उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम दोबारा से रीप्रैक्टिस करेंगे, ये आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा। बच्चे गुड्स आए, बदले में क्या दिया? कैश। कैश भी किसका था? अपना था। अपना मतलब ओनरशिप थी। तो कैश भी आपके लिए क्या हो गया? एसेट। और कैश वाला एसेट चला गया, क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। और एसेट डिक्रीज पे क्या होता है बेटा जी? क्रेडिट। समझ आया? तो बच्चे कैश की भी एंट्री सारी कहां जाएंगी? एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम क्या है? कैश। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट Sir, क्लियर? can you repeat again? या आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। गुड्स खरीदे, बदले में आपने क्या दिया? कैश दिया। कैश किसका दिया? अपना दिया। तो कैश मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। वैभव लेकिन क्या कैश वाला एसेट चला गया ना मेरे पास से? Yes, sir. ठीक है, मेरे पास से चला गया शॉपकीपर के पास। तो बच्चे कैश वाला एसेट मेरे लिए, हमने अपने व्यू पॉइंट से सोचना है। मेरे लिए एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। और जरा चार्ट में चेक करो, एसेट डिक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। अब Credit. जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होंगी उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, दैट विल बी कैश अकाउंट। तो बेटा कैश अकाउंट क्या हो गया आपका? कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो गया। अब सुनो, एक एक इलाज बता रहा हूं, एक इलाज बता रहा हूं। आपकी एक्सप्लेनेशन में जो पहला पहला आइटम बनेगा ना उसी को डेबिट करना है, उसी को क्रेडिट करो।
जैसे आपकी पहली एक्सप्लेनेशन में पहला आइटम कौन सा बना, गुड्स, लेकिन सर गुड्स को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, उसके इवेंट को डेबिट क्रेडिट करते। लेकिन बेटा दूसरी एक्सप्लेनेशन में क्या आया, कैश, कैश को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। डिपेंडिंग अपॉन, क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। अब देखो एग्जाम सोल्यूशन, अब एग्जाम सोल्यूशन देखो बच्चे, दिस इज ऑल्सो वंस अगेन अ फॉर्मेट, दोबारा से एक फॉर्मेट है बेटा। पहले डेबिट वाला आता है फिर क्रेडिट वाला आता है बेटा। तो सेल्स अकाउंट, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती होगी बेटा, गुड्स हमने परचेज करे, मैंने गलती से इवेंट कौन सा लिख दिया, सेल्स का। इवेंट कौन सा है बेटा, परचेज का। रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। तो बच्चे यहां पे आ गया परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट वाला नीचे, और उसके साथ वर्ड यूज करेंगे टू, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सीआर लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे। यहां पे आ गया 1 लाख, और यहां पे भी थोड़ा सा आगे 1 लाख। समझ आता है कि नहीं आता, पहले डेबिट वाला और फिर क्रेडिट वाला। एम आई क्लियर, समझ आती है बात कि यस नहीं सर। आती? ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सारा, देखो। सर गुड्स परचेज करे किसने, हमने, हमारे पास गुड्स आ गए, गुड्स हमारे लिए क्या बन गया, एसेट, क्योंकि ओनरशिप किसके पास आ गई, हमारे पास। सो गुड्स हमारे लिए क्या हो गया, एसेट। अब गुड्स पहले 0 के थे, आज 1 लाख के हो गए, यानी गुड्स वाला एसेट इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज पे क्या होता है बेटा, डेबिट। बट गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, उसके इवेंट का। इवेंट क्या, परचेज। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, डेबिट। सर गुड्स दिए बदले, गुड्स लिए बदले में क्या दिया, कैश। कैश किसका, वो भी अपना। तो कैश वाला एसेट क्या हो गया बेटा, चला गया मेरे पास से, एसेट डिक्रीज पे क्या होगा, क्रेडिट। तो एग्जाम सोल्यूशन फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री क्या बोलता है, पहले डेबिट लिखो फिर क्रेडिट लिखो। जैसे जैसे अगर आपको माइनस करना है बेटा, तो बड़ा वाला आइटम आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, छोटा वाला आइटम आपको नीचे लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट, प्लेन फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब सना बताएगी सबसे पहले। सना, सना इधर क्या खरीदा हमने बेटा, मशीन। मशीन। माइक्स अपने दोनों अब ऑन रखो, आप दोनों से सवाल पूछे जाएंगे। मशीन। अब आगे बताएगा अयान। अयान मशीन खरीदी, मशीन की ओनरशिप किसके पास आ गई, तो मशीन हमारे लिए क्या हो गया बेटा, वैभव मशीन वाला एसेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सर इंक्रीज। इंक्रीज हुआ, क्योंकि खरीदा ना सर, पहले 0 मशीन थी, आज 1 लाख की मशीन आ गई। दोबारा अब सना से, सना एसेट इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। डेबिट होगा। समझ आया? तो यस अल्टीमेटली सर। किसको डेबिट कर दोगे, मशीन अकाउंट को। एक्सप्लेनेशन में जो पहला आइटम है उसी को डेबिट क्रेडिट करना है। पहला आइटम क्या है बेटा, मशीन, तो मशीन अकाउंट को अब की बारी क्या करेंगे बेटा जी, डेबिट। एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, किसको करेंगे डेबिट क्रेडिट, उसके इवेंट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैभव से, सॉरी अपना अयान से। अयान मशीन खरीदी, बदले में क्या दिया, कैश। अयान बता रहा है कैश एसेट है। वैभव से क्वेश्चन, वैभव कैश वाला एसेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, सर डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि मशीन आई कैश गया। सना एसेट डिक्रीज पे क्रेडिट। क्रेडिट। अयान किसको क्रेडिट करेगा अल्टीमेटली, कैश अकाउंट। पहला पहला आइटम एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, चलो फिर से सना, सना बताएगी। सना कैसे एंट्री बनाऊं, पहले डेबिट वाला कि पहले क्रेडिट वाला, सर डेबिट। पहले डेबिट वाला। क्या हो रहा है डेबिट, सना बता दे बेटा जल्दी। सर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है अयान, नेक्स्ट क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। अयान बोल रहे क्रेडिट होगा। वैभव क्रेडिट के साथ क्या यूज करते हैं हम, सर क्रेडिट के साथ हम क्या यूज करते हैं, सर टू। माइनस। क्रेडिट के साथ हम सर क्या टू। यूज करते हैं, वर्ड टू। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट बोलना है खाली, लिखना नहीं है। इधर आ गया 1 लाख। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो इधर, रुको रुको अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इधर देखो। देखो क्या फर्क है दोनों जर्नल एंट्रीज। आई होप इट वुड बी विजिबल। विजिबल है, ये देख ध्यान से देखना थोड़ा बेटा।
क्योंकि मेरे को दोनों को एक ही जगह पे दिखाना है, तो जरा ध्यान से देखो। ये देखो, गुड्स के केस में क्या आया? परचेज। नॉन गुड्स के केस में क्या आया? उसका नाम आया। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। कल से अब और जर्नल एंट्रीज आपके लिए आ जाएंगी बेटा जी। चलिए, पहले गुड्स वाला पोर्शन कर लीजिए, फिर नॉन गुड्स वाला पोर्शन कर लीजिए। ऊपर लिखना है एग्जाम्पल कैश परचेज। वैभव एंड सना कितने परसेंट समझ आया मुझे बताओ? सर आया। सना? तो पूरा आया। पूरा आया जी बेटा। ऊपर वाला करो पैक, जल्दी पैक करो, मैंने निकलना है, कहीं जाना है मैंने। चलिए, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ अगर 60% भी समझ आया पहले दिन तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग बोल रहे हो 100% समझ आया, इट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। गाइस प्लीज रिकमेंड पाठशाला टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है अयान, बच्चे तू अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर दे, सो दैट मैं तेरा नंबर ऐड कर दूं ग्रुप में। एक सेकेंड, 908625656691, 9086256691। AAYN अयान, AYAAN अयान। पूरा बताओ आगे। अयान, ये नंबर व्हाट्सएप पे है? एडेड। डन? यस सर। करिए। गुड्स वाला सबने नोट डाउन कर लिया? वैभव एंड सना? यस सर। यस सर। ठीक है, आइए नॉन गुड्स पे। वैभव एंड सना नोटेड? आर यू यस गाइस सर। डन? अयान डन? सो बच्चे कल अब मिलेंगे 5:45। ठीक है, यहीं से हम चीजों को क्या करेंगे, कंटिन्यू। सो अगर कोई इंक्वायरी आ गई, कोई नया स्टूडेंट आ गया, तो फिर मैं टाइमिंग थोड़ी सी आप लोगों की आगे शिफ्ट करूंगा। अदरवाइज टाइमिंग विल बी रिमेनिंग 5:45। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल देखते हैं। चलिए, ओके थैंक यू गाइस, बाय सर। बाय, टेक केयर एवरीवन।